नमस्कार दोस्तों। आज की इस स्पिरिचुअल क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हम जिस तरह से पढ़ा रहे हैं तो वो कोई ऐसा तरीका नहीं है जो संसार में प्रचलित है। ये बिल्कुल अलग तरीका है। इसमें हम पूरी तरीके से भगवान पर निर्भर रहते हैं और भगवान हमसे क्या कहलवाना चाहते हैं, क्या पढ़वाना चाहते हैं, उस तरह से पढ़ाते हैं। और आज हमारे पास पुस्तक है भगवान श्री कृष्ण की वाणी। ये एक छोटी सी बहुत अच्छी पुस्तक है और इसमें हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। जिस योगी की आत्मा ज्ञान और साक्षात्कार के द्वारा संतुष्ट है, जो स्थिर है तथा जो मिट्टी पत्थर तथा स्वर्ण को समान मानता है, उसे स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। निर्मलता की प्राप्ति होने पर समस्त दुख समाप्त हो जाते हैं। प्रसन्न चित्त वाले पुरुष की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। जो संपूर्ण प्राणियों के लिए रात्रि है, उसमें योगी पुरुष जागता है, और जिसमें सभी प्राणी जागते हैं वह तत्वदर्शी मुनि के लिए रात्रि है। जैसे सब ओर से परिपूर्ण और अचल रूप से प्रतिष्ठित सागर में नदियां बहकर समा जाती हैं, वैसे ही जिस स्थिर बुद्धि पुरुष में संपूर्ण वह परम शांति को प्राप्त करता है। जो भी भक्ति पूर्वक मुझे पत्र पुष्प फल या जल अर्पित करता है, उसकी बुद्धि उसके शुद्ध मन से भक्ति पूर्वक अर्पित की गई वस्तुओं को मैं ग्रहण करता हूं। मेरी यह अलौकिक त्रिगुणमयी योग माया अत्यंत दुष्टर है। जो मेरी शरण में आते हैं वे ही इस माया को पार कर पाते हैं। यदि कोई अतिशय मैं सभी का उद्गम हूँ, मुझ में सभी विकसित होते हैं, ऐसा जानते हुए बुद्धिमान व्यक्ति भक्ति पूर्वक मेरी पूजा करते हैं। अपने मन को समग्र रूप से मुझ में अभिनिविष्ट करते हुए, अपनी इंद्रियों को मुझ में लयमान करते हुए, एक दूसरे को बोध देते हुए तथा निरंतर मेरी चर्चा करते हुए वे संतुष्ट और प्रसन्न होते हैं। है अर्जुन, मुझे अनन्य मन से भक्ति के द्वारा ही इसी रूप में जाना और वस्तु तो देखा जा सकता है तथा मुझ में प्रविष्ट हुआ जा सकता है। हे पांडव, जो समस्त कर्मों को मेरा समझकर करता है तथा मुझे परम गति मानता है, जो मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है तथा सर्वभूतों के प्रति वीर भाव से रहित है, वह मुझे प्राप्त करता है। बहुत जन्मों के अंत में ज्ञानी व्यक्ति यह जानकर कि सब कुछ वासुदेव ही है, मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए सब समय मेरा स्मरण करते हुए युद्ध कर अपने मन और बुद्धि को मुझ में निविष्ट करके तू मुझे ही प्राप्त करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। समस्त कर्तव्यों को त्याग कर केवल मेरी ही शरण को प्राप्त हो, मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत कर। तो ये जो बातें हैं, भगवान ने ज्यादातर जो बातें हैं वो श्रीमद् भागवत गीता है उसमें लिखी हुई है। ठीक है, अब भगवान श्री कृष्ण ने जो बातें कही हैं उनकी हम क्या व्याख्या कर सकते हैं। जो कहा है सो कहा है, और सच पूछे तो उनको समझाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि हर एक व्यक्ति को खुद ही समझनी होगी। और जो टीकाएं लिखी हुई होती हैं भगवान की कही हुई बातों पर, तो अपनी अपनी बुद्धि से लोग आकलन करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि खुद ही समझना चाहिए इन बातों को, तो ज्यादा बेहतर होगा।
और हम तो सिर्फ पढ़ करके सुना सकते हैं कि भगवान ने क्या क्या कहा था। शुद्ध भूमि में अपने आसन को न तो अधिक ऊंचा न अधिक नीचा स्थापित करें। यह आसन कुछ तृणों के ऊपर मृगछाला तथा उसके ऊपर वस्त्र का हो, इस पर बैठ करके वो ध्यान करें। उसे दृढ़ता पूर्वक बैठना चाहिए तथा अपनी काया, सिर और ग्रीवा को सीधा और अचल रखते हुए अन्य दिशाओं की ओर न देखते हुए अपनी नासिका के अग्रभाग को देखना चाहिए। उससे अपनी इंद्रियों को संयमित करते हुए पूरक, कुंभक और रेचक के द्वारा तथा क्रमशः इसके विपरीत क्रम का भी अभ्यास करके प्राण के मार्ग को शुद्ध करना चाहिए। यदि ध्यान करते समय मन चंचल होकर भटकने लगे तब व्यक्ति को दृढ़ता पूर्वक इसका नियमन करना चाहिए तथा इसकी उच्छृंखलता को धैर्य पूर्वक नियंत्रित करने की चेष्टा करनी चाहिए। मनोनिग्रह को सर्वोच्च योग कहा गया है। यह मन एक दंड घोड़े को साधने के समान है, जैसे सवार की आज्ञा मानने को बाध्य किया ही जाना चाहिए। है अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वालों के लिए और न अत्यंत कम खाने वालों के लिए ही। यह न तो अधिक नींद लेने वालों के लिए है और न अत्यधिक जागने वालों के लिए। जो आहार और विहार में, कर्मों के संपादन में तथा निद्रा और जागरण में मितचारी, उसके लिए योग समस्त दुखों का नाश कर देता है। जिस समय अत्यंत वश में किया हुआ चित्त परमात्मा में सुव्यवस्थित हो जाता है, उस समय समस्त कामनाओं की स्पृहा से रहित पुरुष योग युक्त कहा जाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक चलायमान नहीं होता, ठीक यही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त के लिए दी जाती है, जिसे प्राप्त करने के उपरांत व्यक्ति सोचता है कि इससे बड़ा लाभ कोई नहीं, तथा जिसमें प्रतिष्ठित होकर वो भारी से भारी दुखों से भी विचलित नहीं होता, उस स्थिति को योग कहा जाता है। यह दुखों के संपर्क से अलगाव की स्थिति है। ये सब लिखा हुआ है इसमें। और